अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किस बात को याद कर रोने लगी सीएम आतिशी। बगल में बैठे संजय सिंह और राघव चड्ढा देखते ही रह गए। किस बीजेपी नेता की वजह से फपक फपक कर रोने लगी आतिशी। मार्लिना ने बाप बदल दिया, पहले मार्लिना थी, अब सिंह हो गई। आप चुनाव के लिए इतनी घटिया हरकत करेंगे? दिल्ली में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा का समय नजदीक आता जा रहा है, वहां सियासी पारा कड़कड़ाती ठंड में गर्म होता जा रहा है। आम आदमी पार्टी साल 2015 से दिल्ली की सत्ता पर राज कर रही है और पिछले 10 सालों से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली की जनता को साध कर रखी है। दिल्ली सरकार ने अपने कार्यकाल में स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी तमाम योजनाओं पर जमकर पैसा खर्च किया। शायद इसीलिए अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता पसंद कर रही है, मगर बीजेपी को रास नहीं आ रहा है और तरह तरह के बयानबाजी कर रही है। इस बीच सीएम आतिशी के पिता को लेकर बीजेपी के नेता रमेश बिधूड़ी ने ऐसा बयान दिया जिसको बताते हुए आतिशी रोने लगी। मैं रमेश बिधूड़ी जी को कहना चाहूंगी, मेरे पिताजी जिंदगी भर शिक्षक रहे। उन्होंने दिल्ली के हजारों गरीब लोअर मिडिल क्लास परिवार से आने वाले बच्चों को पढ़ाया। आज वो 80 साल के हो गए हैं। वो इतने बीमार रहते हैं कि बिना सहारे के चल नहीं पाते हैं। आप चुनाव के लिए इतनी घटिया हरकत करेंगे? कैसे बुजुर्ग व्यक्ति को गालियां देने पे उतर आएंगे? दरअसल कालकाजी विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी ने रविवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के उपनाम को लेकर टिप्पणी की थी। रोहिणी में बीजेपी की परिवर्तन रैली को संबोधित करते हुए बिधूड़ी ने विवादित बयान दिया था, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने इसकी कड़ी आलोचना की थी। अरे ये मार्लिना, ये तो सिंह बन गई भैया, चेहरा ही नाम बदल दिया। केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी, भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। मार्लिना ने बाप बदल दिया, पहले मार्लिना थी, अब सिंह हो गई। वहीं संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि रमेश बिधूड़ी ने जिस तरह से दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री को भद्दी और अपमानजनक गाली देने का काम किया है, इसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि आतिशी ने अपना बाप बदल दिया। भाजपा वाले यही गुंडागर्दी की भाषा बोलते हैं। आतिशी के पिता 80 साल के हैं, जो वृद्धावस्था में बीमार हैं। उन्हें गाली देते हुए आपको शर्म नहीं आती? संजय सिंह ने कांग्रेस पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले पर अब तक संदीप दीक्षित ने एक शब्द नहीं बोला। अजय माकन और संदीप दीक्षित बीजेपी के खिलाफ एक शब्द क्यों नहीं बोलते? बीजेपी की स्क्रिप्ट पढ़ने वाले नेता कांग्रेस में हैं, उनमें से ये दोनों भी शामिल हैं। इससे पहले आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री पर हमला बोलते हुए कहा था कि पीएम ने 38 मिनट के भाषण में 29 मिनट दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गाली दी है। केजरीवाल के मुताबिक पीएम मोदी के भाषण से देश के लोग एक विजन की उम्मीद करते हैं, लेकिन उनको इस बार निराशा हाथ लगी। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली आधा राज्य है। प्रधानमंत्री हर चुनाव में आते हैं और हर चुनाव में झूठे वादे करके चले जाते हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री अगली बार आकर भाषण देंगे तो बेशक आपको 25 मिनट गाली दे देंगे, लेकिन अगले 4 मिनट दिल्ली के विकास पर बात करें। इससे दिल्ली वालों का भला होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।